ट्रांसपोर्टेशन में क्या मिला है बजट में इस बार? ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की है कि 18,000 करोड़ हम लोग बस सेक्टर को देंगे। अभी किस रूप में आएगा ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। बाद बाकी इनको स्क्रैप पॉलिसी भी ये लाएंगे, उस पर भी बातें हुई हैं। स्क्रैप पॉलिसी जो आएगी और 10 साल में ट्रांसपोर्ट में वो गाड़ियों को रिजेक्ट करने की बात है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब हम नई गाड़ियां खरीदेंगे तो उस पर हमें क्या छूट मिलेगा? मेन तो ये है कि आपने तो हमारी गाड़ियों को 10 साल में रिजेक्ट करा दिया पोल्यूशन के नाम पर, लेकिन आप जो हमारी नई गाड़ियों को लेने के लिए हमको बाध्यता बना रहे हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट में छूट, कोई एक्साइज ड्यूटी में छूट, जीएसटी में छूट, ये चीज़ों को भी आपको सामने लाना होगा। तो ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि ठीक है कि आप 15 साल से पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर रहे हैं या अनफिट घोषित कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले क्या आप दे रहे हैं ये नहीं है। हाँ, नहीं, कई स्टेट में तो 10 साल से ही है। दिल्ली में 10 साल से पुरानी गाड़ियों को, डीजल वाहन को चलना मना है। तो ये सारी चीज़ों को एक समानता पूरे देश में होनी चाहिए, एक तरह का वो चीज़ लागू होना चाहिए। दूसरी बात कि व्यावसायिक वाहनों में जो बस की बात हो रही है, तो उसमें हम लोग ने बहुत पहले से एक मांग रखा था कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए। वो बैरियर बॉर्डर ये सभी राज्यों में जो होते हैं वो सब नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन अब बजट का पूरा जो लेखा जोखा सामने आएगा तभी पता लगेगा कि उन्होंने क्या हमको राहत दिया है और कहाँ पर हमको मतलब इस पर लगेगा टैक्स। अगर इतना पैसा मिला है तो जो भी क्षेत्र होंगे, प्राइवेट को भी होगा, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन को भी होगा, तो प्राइवेट जो बसें चलती हैं उनको किस तरह से राहत दी जाएगी, या हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक पूरा परफॉर्मा बजट का नहीं आ जाता है? निश्चित रूप से हमें इंतज़ार करना होगा, पूरी बजट की पूरी लिखा पढ़ी सामने आ जाए और धरातल में उतर जाए। ये भी बहुत सारी बातें हैं कि केंद्र बहुत सारा चीज़ करता है, राज्य सरकार उसको समर्थन नहीं करता है। ये सब चीज़ों में एकरूपता नहीं होने के कारण भी कितनी जगह कितनी बार इंडस्ट्रीज और व्यापारी ठगे जाते हैं। तो ये उम्मीद है आपको कि जो भी हुआ होगा वो बेहतरी के लिए होगा और छूट मिलेगी। अगर सरकार अनफिट घोषित कर रही है तो उसके एवज़ में कुछ पैसे देगी, जिससे व्यापारी मजबूत हो सकेंगे और ट्रांसपोर्टेशन जो सरकार की उम्मीद है उसी हिसाब से चल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें पूरी उम्मीद है और बजट सब संतुलित है। ये एक जो रेगुलर बजट कहा जा सकता है इसको। कुछ भी हम लोग के लिए पेट्रोलियम पदार्थ में कोई भी दामों की कमी या उसको बढ़ोतरी से रोकने का कोई स्कीम या कुछ बातें नहीं आई हैं। हमारे झारखंड में माइंस मिनरल सेक्टर में कोई ऐसा चीज़ नहीं लाया गया है जिससे कि यहाँ के लोगों में उत्साह आवे, कोई विकास की गति बढ़े। हमारा जो लेबर ओरिएंटेड जो उद्योग है, व्यापार है, उसमें भी कोई ऐसा स्कीम नहीं लाया गया है, कोई ऐसा छूट नहीं लाया गया है कि जिससे उनको भी उत्साह बने। तो अगर ये बजट अगर आप रेट करें 1 to 10 में, तो कितना आप इस बजट को देना चाह रहे हैं? देखिए, अब इसमें मार्क्स देना तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन ये नियमित और संयमित बजट है, ये मैं बोल सकता हूँ। नियमित और संयमित तो 6 या 7 क्या देंगे? 5 भी हो सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।